अफसोस की बात है कि पिछले 13 दिनों से जो दिव्यांग बच्चों के शिक्षक हैं वो यहाँ गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उम्मीद के साथ बैठे हैं सर, कहना तो जो भी कुछ है पिछले 12-13 दिनों से कह ही रही हूँ, पर कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग को सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग को सामंजन मिलना चाहिए। हम लोग का अधिकार भी है और जरूरत भी है। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब बैठने आए तो बैठे होंगे, इस पार या उस पार बैठना ही है हम लोग। कितना प्रभाव है उन बच्चों पर, दिव्यांग बच्चों पर, हमारे विषय शिक्षकों का, ये प्रभाव सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। तो आज हम लोगों ने दिखाया है कि जो भी कार्यक्रम होता है हम प्रशिक्षित टीचरों के द्वारा होता है। सबसे हम मांग करते हैं कि न्याय दिया जाए। आप अन्याय की पराकाष्ठा को लाग गए हैं, अब हम लोग सामंजस्य लेके जाएंगे करके इन बच्चों को हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं। ये स्थिति है। अब हम लोग को खाने के लिए भी लगता है, बाल बच्चों को खिलाने के लिए चंदा करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 21 नवंबर से प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों ने सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है और न ही कोई सरकार का प्रतिनिधि मिलने आया है। फिर भी विशेष शिक्षकों ने दिव्यांग दिवस के अवसर पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, ब्रेल लेखन भी कराया और उन लोगों को पुरस्कार भी प्रदान किया। तो आइए आगे जानते हैं कि धरना स्थल पर उपस्थित विशेष प्रशिक्षित शिक्षकगण क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए। बताइए सर, पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम राजकुमार तिवारी हुआ, मैं बक्सर जिले से हूँ। इसके बारे में बताइए सर, क्या आज के जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में बताइए सर। जैसा कि आप जानते हैं आज 3 दिसंबर है और आज संपूर्ण विश्व में दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। और अफसोस की बात है कि पिछले 13 दिनों से जो दिव्यांग बच्चों के शिक्षक हैं वो यहाँ गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, एक बार पूछने तक नहीं आए। और हम अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ खड़े हुए हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं हम। कुछ के मिलने भी गए थे आपके लोग? जी, कुछ बातें हुई थी, लेकिन जब तक सामंजस्य की बात नहीं होती है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अन्य किसी मुद्दे पे और कोई बात होनी नहीं है, लेकिन सरकार का रवैया अभी तक उपेक्षापूर्ण ही रहा है। हम निराश हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसमें विश्वास करते हैं कि आज नहीं तो कल सरकार इस बात को समझेगी और सरकार जो तृतीय चरण में बहाली करने जा रही है बीपीएससी के माध्यम से, उससे पहले ये जो 17 वर्षों से कार्यरत शिक्षक हैं उनका सामंजस्य करेगी। हम तो पूरी तरह उम्मीद में हैं इस बात के। कुछ मैडम से भी जान लेते हैं। मैडम बोलिए, मैडम इधर क्या कहना है मैडम इस प्रदर्शन को लेकर? आप लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं। बस एक उम्मीद के साथ बैठे हैं सर, कहना तो जो भी कुछ है पिछले 12-13 दिनों से कह ही रही हूँ, पर कोई सुनने वाला नहीं है। आपके लोग कुछ गए थे मिलने के लिए, नेताओं लोग से भी गए थे पार्टी कार्यालय में, उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ? वो लोग वापस नहीं आए हैं सर, मिलने गए हैं लेकिन अभी मिलकर लौटे नहीं हैं। आप कब तक बैठे रहिएगा मैडम, ये बताइए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती सर तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ठीक है सर, बताइए आपने मैंने इस प्रोग्राम के बारे में पहले आज का जो दिव्यांगता दिवस मना रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइएगा। देखिए, 3 दिसंबर का जो दिव्यांगता दिवस हम लोग सरकार के दमनकारी नीति के चलते हम लोग धरना स्थल पर ही मना रहे हैं, क्योंकि सरकार एकदम कान बहरा करके बैठी हुई है और हमारी कुछ बातें नहीं सुन रही है। इसलिए हम उनका प्रोग्राम का बहिष्कार किए और हम अपने धरना स्थल पर ही दिव्यांग बच्चों को हित में देखते हुए और यहाँ पर ही उनको पुरस्कार भी और विकलांगता दिवस सारी चीज़ मतलब हम लोग अपने तरफ से पुरस्कृत करेंगे और उनका बच्चों को हर्षोल्लासित करेंगे। क्या लगता है सर, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर? जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि अब अधिकांश प्रखंड में नहीं मन रहा है दिव्यांगता दिवस। आप और सरकार के बीच में जो चल रहा है अभी प्रक्रिया, आशा और निराशा का दौर चल रहा है सर। माने कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आया है तो नहीं आया है तो हम लोग अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हम लोग अनशन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, इससे भी नहीं मानेंगे तो आगे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानेगी तो जो देखा जाएगा करवे करेंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं बिना सामंजस्य के। सामंजस्य जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। अपना पहले मैडम परिचय दीजिएगा, परिचय के साथ बोलिएगा। मेरा नाम चंद्रानी स्नेहा है, मैं वैशाली जिले से हूँ। आज के बारे में बताइए। आज विकलांगता दिवस है, इसके ऊपर कुछ थोड़ा बताइए पहले। विकलांगता दिवस आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने ज़िले में नहीं करके आज हम लोग यहाँ रोड पे बैठ के विशेष बच्चों को
जो माहौल, जो प्रतियोगिता, जो सम्मान मिलना चाहिए उनके अपने ज़िले में, वो हम लोग को आज सरकार की वजह से यहाँ पे बीच रोड पे हम लोग को धरना स्थल पे करना पड़ रहा है। और ये हम लोग का धरना बच्चों के हित के लिए भी है और हम लोग के अपने हित के लिए भी है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्चों का भी भला हो और साथ में हम लोग का भी कुछ भला होना चाहिए। हम लोग का मतलब हम लोग को नौकरी किए हुए आज 11 साल हो गया और हम लोग वहीं के वहीं हैं। अब हम लोग तो बच्चे को फिर भी देखते हैं और उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ते हैं, समाज में उनको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग वहीं के वहीं पे हैं। तो हम लोग को सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग को सामंजन मिलना चाहिए। हम लोग का अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। हम लोग का मुख्य समाधान को लेकर बैठे हुए हैं ना मैडम। जब तक हम लोग का शांतिपूर्ण से हम लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो लास्ट में फिर तो जो सबका राय होगा वो तो होगा ही। बताइए मैडम, इतना दिन से आप बैठे हुए हैं लगातार, कब तक बैठे रहिए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब बैठने आए तो बैठे होंगे, इस पार या उस पार बैठना ही है हम लोगों को। विश्वास है जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के अपने विदाउट पेमेंट हम लोग आ गए हैं, रोड पे हम लोग आ गए। अब कहाँ जाए? अब तो इस पार या मरो या करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर इंसान जानवर इंसान ना है, करो या मरो। अगर आत्मसम्मान के साथ जीना तो करो या मरो, कुछ करना ही पड़ेगा। अभी तक तो उधर से कोई सकारात्मक ऐसा कुछ निकल आएगा, जरूर आएगा। इसी विश्वास से बैठ नहीं आएगा, देखा जाएगा। अमन अनशन करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, इससे लास्ट में कुछ नहीं ना हो सकता है। इससे आगे बताइए, इससे आगे क्या कर सकते? आप ही राय दीजिए ना, आप ही बोलिए ना सरकार को, हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग ठान लिए हैं, जानवर नहीं ना, इंसान ना है हम लोग। अभी बताइए क्या कर सकते हैं इसके आगे। आप सभी का प्रशिक्षित करते हैं, आप लोग खुद सड़क पर हैं। सड़क पर आ गए, मजबूरी है तब ना सड़क पर आए। कौन शौक से सड़क पर आता है? किसको शौक लगा सड़क पर? अच्छे घर की लेडीज है, पढ़े लिखे इंसान है, सड़क पर आने का किसका शौक होता है? ऐसा राज्य में हम लोग रहबे करते कि सड़क पर आ जाना पड़ा। विकलांगता दिवस है और यहाँ कुछ मैंने ऐसे लोग बच्चे भी आए हुए हैं और उनके गार्जियन भी आए हुए हैं। आज हम जानते हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं। सरकारी टीचर जो हैं, सरकारी शिक्षक जो हैं और ये जो समावेशी शिक्षक लोग हैं, मैंने दोनों में आप किस प्रकार देखते हैं? सरकारी टीचर लोग जो हैं इस तरह के बच्चे को लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमको सरकार से आग्रह है कि जो भी प्रशिक्षित शिक्षक जो हमारे उन लोगों को बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, कभी घर में आकर पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी सरकारी स्कूल में इन लोगों को व्यवस्था दिया जाए जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें। वहाँ पर सरकारी टीचर लोग हमारे बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो लोग कहते हैं यहाँ से चले जाइए। इस तरह का टीचर यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीचर तो बहुत लोग हैं। हमको आग्रह है सरकार से कि उस तरह का प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में इन लोगों को दिया जाए। प्रशिक्षित शिक्षक रहेंगे तो हमारे बच्चे लोग को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। आग्रह आपसे करना है कि जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन लोगों को सरकारी विद्यालय में दिया जाए ताकि हमारे बच्चे उस प्रशिक्षित शिक्षक से हमारे बच्चे को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, पढ़ाएं। और सरकारी टीचर लोग जो है इस बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार से हमको आग्रह है कि प्रशिक्षित शिक्षक को हर विद्यालय में दिया जाए, जो हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से विकास करे, देख रेख करे और ढंग से पढ़ाएं। आप माने जो है बच्चे के माने गार्जियन हैं, आप बताइए कि माने ये लोग सर लोग जो यहाँ आए हुए हैं कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग के बच्चों को? विशेष शिक्षकों है जी, हम लोग का घर आकर ये लोग पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में जो मेरा बच्चा जाता है, विशेष शिक्षक को नहीं रहने पर वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ से हटा देते हैं बच्चों को। क्या सरकारी शिक्षक जो होते हैं आप लोग के बच्चों को भगा देते हैं? वो बच्चा विशेष शिक्षक नहीं रहने पर वो लोग भगा देते हैं। ये लोग पढ़ाते हैं, ये घर पे आते हैं, ये लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, वो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। ये लोग का रेगुलर कर देना चाहिए। हम लोग का मांग है जो हमको बच्चा को विषय मिलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक कितना सपोर्ट करते हैं आपके बच्चों को? ये लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यही लोग की वजह से कुछ बच्चा हम लोग का पढ़ पाता है, चाहे कुछ आते हैं, नहीं तो सरकारी स्कूलों में बच्चा नहीं पढ़ पाता है, वो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं ये लोग को नहीं रहने पर। ये जो बैठे हुए हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैंने इनके बारे में क्या कहना? ये लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत हम लोग का सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये लोग तो ठीक करते हैं हम लोग के लिए। विकलांगता दिवस के बारे में बताइए सर आप। आज पूरे विश्व में दिव्यांगता दिवस मनाया जा रहा है और दुर्भाग्य है कि उस दिव्यांगता दिवस पर हम लोग अपने जिलों में न मना करके गर्दनीबाग के स्थल पर हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की उपेक्षाओं के चलते हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी
हमारे कई दिव्यांग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रांकन और ब्रेल लेखन की प्रतियोगिता बच्चों के द्वारा कराई जा रही है, बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो डीएड भी कर रही है। तो ये जो डीएड कर रहे हैं तो हम ही लोग जैसे टीचर ने इसको पढ़ाए और सरकार हम लोग को उपेक्षित कर रही है। तो मैं इस धरना प्रदर्शन पर ही हम बच्चों को बुलाया गया है और उन लोगों से सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह यहाँ हम लोग पूरे उमंग और पूरे जोश के साथ हमारे बच्चे यहाँ दिव्यांगता दिवस मना रहे हैं। और बच्चियों में और बच्चों में काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है और टीचरों में भी काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है, क्योंकि दिव्यांगता दिवस भले हम लोगों के द्वारा अपने प्रखंड में नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन गर्दनी बाग में हज़ारों की संख्या में यहाँ शिक्षक आकर के अपने बच्चों के साथ दिव्यांगता दिवस मनाने में नहीं चूक रहे हैं। क्योंकि हम लोग इन बच्चों को शुरू से पढ़ाए, शुरू से देख रेख में रखे, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों को फिर पीछे ना छोड़ें। और उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे खींचे चले आए, टीचरों के द्वारा खींचे चले आए। सोचिए कि जब बच्चे को एक बार बुलाया जाता है तो कई बच्चे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि कितना प्रभाव है उन बच्चों पर, दिव्यांग बच्चों पर, हमारे विषय शिक्षकों का। ये प्रभाव सरकार को नहीं दिखाई दे रही है, ना हमारे परियोजना के जो कर्मी हैं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी लोग जो हैं, जो उपेक्षित भी समझ रहे हैं। हमारे बच्चों को उपेक्षित समझ रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को और शिक्षकों को भी। और बार बार कहते हैं कि इन बच्चों में क्या आपने सिखलाया, क्या किया बच्चे, जबकि उसकी उपयोगिता भी राज्य कार्यालय को हमेशा मिलता है, हर साल मिलता है। अब वो जानते हैं, लेकिन एक ऊपर से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं। तो नहीं जब कुछ करते हैं तो मैं आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में कहाँ विशेष शिक्षकों द्वारा बच्चों को बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? जब तक विशेष शिक्षक नहीं रहते तो आज दिव्यांगता दिवस तो मनाया जाता ना। तो यही हम लोग का ना प्रभाव है कि आज सूना सूना हो गया है पूरा बिहार में, प्रखंड में। जो दिव्यांग बच्चे अपने कार्यालय में, जो जिले में जाते थे, आज वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे विशेष शिक्षक के द्वारा ही वो बच्चे लाए जाते हैं, न कि अधिकारियों और पदाधिकारियों और राज्य सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने दिखलाया है। क्यों आप जो हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग काम नहीं करते, तो आप देख लीजिए कि कहाँ भी पूरे बिहार में कहाँ दिव्यांगता दिवस परियोजना के माध्यम से मनाया गया। तो परियोजना के माध्यम से जब मनाया जाता तो फिर हम लोग का क्या काम होता? तो आज हम लोगों ने दिखाया है कि जो भी कार्यक्रम होता है हम प्रशिक्षित टीचरों के द्वारा होता है। हमारे जितने भी बिहार में प्रशिक्षित टीचर हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। कई कार्यक्रम है, आरबीसी हो या मनोविकास हो, सारा ठप होने के कगार पर है। तो उन लोग की नज़र अभी तो खुले। और हम लोग को ज़्यादा मांग तो है नहीं, केवल एक ही मांग है, सामंजन की मांग है। बहुत ज़्यादा तो डिमांड हमने किया नहीं है, हम लोगों ने किया नहीं है। तो बस अनुरोध है, विनय है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोगों को सामंजन करें। आज के बारे में थोड़ा सा तो संक्षिप्त में बताइएगा सर। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से निवेदन करते हैं कि आज का यह दिव्यांग बच्चों और हम लोगों को स्वर्णिम दिन है। इस स्वर्णिम दिन के दिन क्या परिस्थितियां सरकार ने हम लोगों के विपरीत बना दी, उसके विपरीत आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। एक गुरु का ये कर्तव्य नहीं है, सरकार को स्वयं सोचना चाहिए, लेकिन आज मजबूर कर दिया है शासन सत्ता के लोगों ने। जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है कि धन के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती है, वही हाल आज हम लोगों को हो गया है। एक एक प्रखंड में 110 और 200, 150, 80, 90 ऐसे 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर हम लोगों को काम करते हैं। हम लोग एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक आना जाना लगा रहता है, सर्वे करना है और प्रशिक्षण भी देना है सामान्य शिक्षकों को। उसके विपरीत 18 तरह के हम लोगों को कार्य हैं। स्पर्श है, बाणी विकास है, स्कॉट अलाउंस है, स्टाइपेंड है, बालिका स्टाइपेंड है, बहुत तरह के कार्य हैं मित्रों। उसके विपरीत हम लोगों के एक मजदूर के बराबर सैलरी दी जाती है, दिया जाता है, जिससे हम लोगों का जीवन संसाधन विहीन हो गया है। हम सड़कों पर आने के लिए आज मजबूर हैं। इसलिए हम चौथे स्तंभ से न्याय करना चाहते हैं। जबकि सरकार चाहे
जो भी, चाहे विश्व बैंक WHO हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस हो, चाहे विश्व बैंक हो, सारे बैंकों के माध्यम से भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है, भारत सरकार भी देती है। तो हमारा जो मांग है सामंजन की वो भी हो जाए और हम लोगों को सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा और 17 वर्षों से जो हम लोग एक कष्ट और तपपूर्ण जीवन जी रहे हैं उसके साथ भी न्याय और इंसाफ मिलेगा। यही अपील हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से, आदरणीय अपर शिक्षा सचिव के पाठक सर से, मुख्य शिक्षा सचिव से, सबसे हम मांग करते हैं कि न्याय दिया जाए। आप अन्याय की पराकाष्ठा को लाग गए हैं, अब हम लोग सामंजन लेके जाएंगे, नहीं तो अपना जीवन को यहीं न्यौछावर करके जाएंगे। इस प्रण के साथ हम यहीं बैठे हैं। पुनः आपसे आशा और विश्वास है कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जो है हमारी आवाज़ को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा जहां से हम न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हैं। हम लोगों से अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आए हैं, बल्कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हम लोगों को विपरीत 2-3 लेटर निकल चुके और विशेष TET भारत में कभी हुआ ही नहीं है। जब TET हुआ ही नहीं था उसके पहले से ही लोग योगदान दे दिए हैं। जब बिहार में TET का कोई प्रावधान ही नहीं था उसके पहले से लोग कार्यरत हैं। आज उनका उम्र 35-40 साल हो रहा है तो TET देंगे कि विशेष TET देंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। इतना तो कौरव और इतना तो पांडव और भगवान राम के साथ भी अन्याय नहीं हुआ था। एक को 14 साल का सज़ा मिला था तो एक को 12 साल का। हम लोग तो 17-18 साल से झेल रहे हैं। यही हम प्रेस से कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहुँचाई दीजिए और हम लोगों को न्याय मिले। यही अपील है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है, यही विनय है। बोलिए सर। हम लोग आज 21 नवंबर से यहाँ हड़ताल पर, धरना पर, गद्दी में बैठे हुए हैं। हम लोग आज 13वां दिन है और हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले विशेष शिक्षक हैं जो बिहार शिक्षा परिणाम में 17 वर्ष का काम कर, 18वां वर्ष हम लोग का है और सभी हम लोग ट्रेंड हम लोग हैं और दिव्यांग बच्चों को सेवा दे रहे हैं और समाज शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देते हैं हम लोग हैं। और अभी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विशेष शिक्षकों की बहाली निकल चुकी है। हाई स्कूल से लेकर के +2 प्राइमरी मिडिल सब का निकल गया है। हम लोग यही डिमांड मांग है कि पहले जो हम लोग 17-18 वर्ष तक प्रशिक्षित हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को आप सामान्यन कर दीजिए, उसके बाकी बचे सीट पर आप वैकेंसी निकाल। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हम लोग दोहरी नीति अपना रही है जो हम लोग पूरा अपना ज़माने बर्बाद कर दे इन बच्चों को सेवा देने में। आज विश्व दिव्यांगता दिवस पर अवसर पर दिव्यांग बच्चे के गार्जियन अपने बच्चों को लेकर आए हैं। अब हम लोग प्रतियोगिता करा रहे हैं उन बच्चों को। हम लोग इन बच्चों के ऊपर कितना संवेदनशील सामने आप देख रहे हैं कि हम बच्चों को यहाँ चित्रांकन प्रतियोगिता, ब्रेल लेखन और संगीत, ये 3 प्रतियोगिता करा रहे हैं और उन बच्चों को हम लोग पुरस्कार भी देंगे और सभी उपस्थित बच्चों को हम लोग स्वेटर भी देंगे हम लोग। और अभी बताइए कि विशेष शिक्षक बहाली उन्होंने निकाल दी, अब पूरे देश के लिए निकाल दिए हैं, जबकि अपना बिहार ही भूखा है। हम लोग परियोजना में जो आदेशपाल काम करते हैं उनसे आधा से भी कम हमें पैसा मिलता है। ये स्थिति है। अब आप न्योता दे रही, निमंत्रण दे, पूरे देश के लोग आके विशेष शिक्षक यहाँ अप्लाई कीजिए आप, और आपके यहाँ विशेष शिक्षक मारल फिरा रोड पर पड़ा हुआ है। दुर्दशा है। हम लोग चंदा करके इन बच्चों को हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं, ये स्थिति है। अब हम लोग को खाने के लिए भी लगता है, बाल बच्चों को खिलाने के लिए चंदा करना पड़ेगा और भिक्षाटन भी करना पड़ सकता है। हम लोग आज 13वां दिन हो गया। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, धरना हड़ताल पर रहेंगे और इसके बावजूद अगर नहीं सुने तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे।